हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर को चेक करना सीखेंगे। आमतौर पे जो कैपेसिटर होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसको पोलराइज कैपेसिटर भी बोलते हैं हम लोग। पोलराइज इसीलिए क्योंकि इसमें पोल निर्धारित होता है, ये पॉजिटिव और जिधर ये माइनस का निशान बना हुआ है इधर ये निगेटिव टर्मिनल होते हैं इसमें, तो इसमें प्लस माइनस होते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये सब नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, जिसे पीएफ बोलते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर, सादा कैपेसिटर। तो इन दोनों कैपेसिटर को मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग चेक करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, कैपेसिटर को हम लोग अगर सही से चेक करना हो तो दो बार चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो कैपेसिटर को बीप रेंज या डायोड रेंज में, नॉर्मल जो मल्टीमीटर होता है उसमें बीप रेंज और डायोड रेंज सारा एक ही बार में लग जाता है, लेकिन अभी जो हमारे पास मल्टीमीटर है इसमें पहले डायोड रेंज में सेट करेंगे। ये दिख रहा है डायोड का सिंबल यहाँ पे, डायोड रेंज में सेट करेंगे और फिर कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो हमारा ये कैपेसिटर है, इसको डायोड रेंज में चेक करेंगे तो ये वैल्यू दिखा के और फिर चला जाएगा। देखिए वैल्यू दिखा के चला गया था, वैल्यू दिखा के और फिर ये चला जाएगा। देखिए चूंकि कैपेसिटेंस इसमें ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक वैल्यू दिखाएगा। अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो ये कम देर तक वैल्यू दिखाएगा। वैल्यू दिखा के भाग गया। यही प्रक्रिया होगा जब हम लोग मल्टीमीटर का प्रोब बदलेंगे तब। देखिए कुछ ऐसा ये वैल्यू दिखाएगा और दिखा के, देखिए फ्रेंड्स, दिखा के ये चला गया। ये जो है 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 2200। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकेगा। अगर उसी हिसाब से देखें तो ये जो है अपना 100 माइक्रोफैराड का है, इसको चेक करते हैं। ये तुरंत वैल्यू दिखा के चला गया। अब प्रोब बदलते हैं। देखिए वैल्यू दिखा के चला गया, फिर से प्रोब बदल के चेक करते हैं, दिखा के चला गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर लीक नहीं है। अगर कैपेसिटर लीक होता तो वैल्यू दिखा के उतना ही पे रुका रहता, वैल्यू दिखा के वापस जाता नहीं। अगर शॉर्ट होता तो लो वैल्यू दिखाता, 0 वैल्यू आ जाता। और अगर ओपन होता, कटा होता बीच से, तो उस केस में ये कोई वैल्यू दिखाता ही नहीं, तो पता चल जाता कि ये ओपन है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही चेक करते हैं, डायोड रेंज में चेक कर लेते हैं, वीप रेंज में, तो लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि कैपेसिटर ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि कैपेसिटर पर जो इसका वैल्यू लिखा होता है, कैपेसिटेंस लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड है, अब किसी पे इससे ज़्यादा भी होगा, जैसे ये 1000 माइक्रोफैराड है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये कैपेसिटर चेक कीजिएगा तो टेस्टिंग में आपको ठीक ठाक बताएगा। जैसा अभी हमने टेस्ट किया है वैसे अगर टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग में ठीक ठाक बताएगा, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ये कई बार घट जाता है, या कई बार हल्का क्वालिटी का थका हुआ कैपेसिटर लाते हैं हम लोग मार्केट से। कई बार दुकानदार भी हम लोगों को गलत दे देता है सस्ता के चक्कर में। तो उन कैपेसिटर्स पे वैल्यू जो है वो सही लिखा होता है, जितना वैल्यू का आप मांगेंगे उतना वैल्यू का मिलेगा आपको, बट उसके अंदर जो होता है कैपेसिटेंस उतना नहीं होता है जितना कि उसके बॉडी पे लिखा होता है। तो सर्किट में लगाने पे वो अच्छा नहीं चलता है, बार बार फेल हो जाता है। तो उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर को कैपेसिटर के रेंज में लगाना है। देखिए यहाँ पर NF करके ये दिखा रहा है, ये नैनोफैराड करके ये दिखा रहा है, तो ये हो गया कैपेसिटर का रेंज। अब इस रेंज में हम लोग चेक करेंगे
तो देखिए थोड़ा सा समय लेता है रीडिंग लेने में, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। देखिए 951 65 के आसपास ये दिखा रहा है। 965 माइक्रोफैराड यहाँ पे ये दिखा रहा है। 966 भी हो गया, यानी लगभग 1000 माइक्रोफैराड के आसपास ये दिखा रहा है। तो समझेंगे कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो ठीक है। 1000 है तो बिल्कुल 1000 नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा कम ही दिखाता है। कोई कोई कैपेसिटर में थोड़ा ज़्यादा भी दिखा देता है, तो अच्छा है। लेकिन अगर कम दिखा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये चेक करने पे 500 माइक्रोफैराड दिखाता है जबकि बॉडी पे 1000 लिखा हुआ था, तो इस स्थिति में ये कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर चेक करने का जो पिछला विधि था, डायोड रेंज में जो चेक कर रहे थे हम लोग, तो उससे भी पता चल जाएगा लीक रहेगा, ओपन रहेगा या शॉर्ट रहेगा। और ये कैपेसिटर के रेंज में चेक करेंगे तो इससे इसका कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगा कि इसका जो वैल्यू है एक्यूरेट उतना ही है जितना इसके बॉडी पे लिखा हुआ है। अगर कम वैल्यू दिखा रहा है तो इसका मतलब कि कैपेसिटर आपका कमज़ोर हो रहा है, कैपेसिटर आपका वीक पड़ रहा है, तो फिर उस समय कैपेसिटर को रिप्लेस कर देना होगा। अब देखिए ये यहाँ पे एक बड़ा सा कैपेसिटर है, कलर टीवी में लगता है ये, इसको चेक करते हैं हम लोग। ये 200 के आसपास दिखा रहा है, 200 माइक्रोफैराड। अब इसके बॉडी पे देखते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये 220 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 200 दिखा रहा है, तो भी लगभग ठीक ठाक ही है। ऐसा भी होता है कि बैटरी भी अगर लो होता है मीटर का तो थोड़ा सा कम वैल्यू बता देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम लोग आसानी से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं कि इस विधि से इस तरह के कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ये जो पीएफ है इस पे जो वैल्यू है, वैल्यू इसका जो है वो 474 करके यहाँ पे ये 474J 400 वोल्ट दिख रहा है ना, 474J 474J 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट का मतलब तो समझ में आ रहा है, ये 400 वोल्ट तक बढ़िया चलेगा। और ये 474 का मतलब ये हुआ कि देखिए ये 474 है, तो आप 4 और 7 जेव खाते हुए लिख लेंगे। 4 है तो ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, या यहाँ पर आप 4 टाइम 4 टाइम 0 आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये इतना हो गया पिकोफैराड। अब इसमें 1000 से भाग देते हैं तो ये कितना हो गया, 470 किलो पिकोफैराड, यानी ये 470 किलो पिकोफैराड यानी 470 नैनोफैराड। तो चेक करते हैं क्या सच में इसका वैल्यू उतना है। तो फ्रेंड्स इसको चेक करेंगे हम लोग। सही बात है, ये 292 नैनोफैराड के आसपास है, यानी 292 किलो पिकोफैराड। और जबकि वैल्यू कितना था, वैल्यू के हिसाब से ये 470 होना चाहिए, तो यहाँ पर 470 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम आ रहा है। तो कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसका कैपेसिटेंस वीक बता रहा है, जितना होना चाहिए उतना कैपेसिटेंस नहीं है। तो यही था फ्रेंड्स आज के वीडियो में। उम्मीद है कैपेसिटर का टेस्टिंग समझ में आया होगा। हो सकता है काफ़ी फ्रेंड्स को ये चीज़ पहले से पता हो, पहले से कर रहे हो। तो ये खासकर नए लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में नए नए आए हैं और जिनको दिक्कतें आ रही हैं चेक करने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।